नमस्कार साथियों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपनी प्रतिक्रिया के रूप में हमें अपनी कमेंट ज़रूर भेजें। दोस्तों, वीडियो एक बार पूरा ज़रूर देखें, अच्छा लगे तो ही लाइक, सब्सक्राइब करें। आज हम लोग शिक्षा के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा के प्रकार। शिक्षा के 3 प्रकार हैं, ठीक है? पहला है औपचारिक शिक्षा, दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा और तीसरा है दूरस्थ शिक्षा, ठीक है? हम लोग औपचारिक शिक्षा को पढ़ते हैं। औपचारिक शिक्षा का संबंध विद्यालयी शिक्षा से है, ठीक है? इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है, ठीक है? फिर से रिपीट करते हैं। औपचारिक शिक्षा का संबंध विद्यालयी शिक्षा से है। इसमें शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक, विधि एवं पाठ्यक्रम पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है। अब हम लोग औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं देखते हैं, ठीक है? पहला पॉइंट है, इसका प्रारंभ विद्यालय जाने के साथ ही शुरू हो जाता है और विद्यालय छोड़ने के साथ ही इसका अंत हो जाता है, ठीक है? औपचारिक शिक्षा का प्रारंभ विद्यालय जाने के साथ ही शुरू होता है और विद्यालय छोड़ने के साथ ही इसका अंत हो जाता है, ठीक है? यह शिक्षा प्रायः विद्यालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। औपचारिक शिक्षा विद्यालय के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। यह शिक्षा कृत्रिम और अप्राकृतिक होती है, ठीक है? औपचारिक शिक्षा कृत्रिम होती है और अप्राकृतिक होती है। इसका उद्देश्य बालक को परीक्षा पास कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त कराना होता है। इस प्रकार की शिक्षा में शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, स्थान, समय, अध्यापक आदि पहले से ही निर्धारित होते हैं, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा। इस प्रकार की शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है, ठीक है? अनौपचारिक शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवन से संबंधित होती है। यह शिक्षा स्वाभाविक रूप से होती है। यह शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यक्ति अपने स्वभाव से सीखता है, ठीक है? इसकी न तो कोई निश्चित योजना होती है, इसकी योजना निश्चित नहीं होती है, ठीक है? और न ही कोई निश्चित नियमावली होती है। यह बालक के आचरण का रूपांतरण करती है, परंतु रूपांतरण की प्रक्रिया अज्ञात, अप्रत्यक्ष व अनौपचारिक होती है। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा व्यक्ति कहीं भी प्राप्त कर सकता है, आसपास एवं परिवार में, ठीक है? अनौपचारिक शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक होती है। अनौपचारिक शिक्षा में व्यक्ति अपने स्वभाव के द्वारा सीखता है। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। अनौपचारिक शिक्षा बालक जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक प्राप्त करता है। इस शिक्षा को देने के प्रमुख साधन परिवार, पास पड़ोस, समाज, राज्य, धर्म आदि होते हैं, ठीक है? इस प्रकार के शिक्षा में बालक अपने अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है। अनौपचारिक शिक्षा में बालक अपने अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करता है। यह शिक्षा बालक के रुचि एवं जिज्ञासा पर आधारित होती है, ठीक है? अनौपचारिक शिक्षा बालक के रुचि एवं जिज्ञासा पर आधारित होती है। अब हम लोग दूरस्थ शिक्षा के विषय में जानते हैं। दूरस्थ शिक्षा का अर्थ होता है दूर रहकर शिक्षा को प्राप्त करना, ठीक है? दूरस्थ शिक्षा का अर्थ होता है दूर रहकर शिक्षा को प्राप्त करना। दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले के मध्य में दूरी होती है, ठीक है? दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत
शिक्षा प्रदान करने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले के बीच में दूरी होती है। दूरस्थ शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इस प्रकार की शिक्षा में स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, यह प्राइवेट शिक्षा के अंतर्गत आती है दूरस्थ शिक्षा। इस प्रकार की शिक्षा में अधिगम सामग्री द्वारा संप्रेषण पर विशेष बल प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा में अधिगम सामग्री द्वारा संप्रेषण पर विशेष बल प्रदान किया जाता है। यह पद्धति आमने सामने बैठाकर अध्ययन करने से सर्वथा भिन्न होती है। ठीक है, इस प्रकार की शिक्षा में धन, समय तथा गति का सदुपयोग होता है। दूरस्थ शिक्षा में धन, समय तथा गति का सदुपयोग होता है। दोस्तों, मेरा प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।